उसने नजदीक जाकर उन पेड़ों को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये मोती नहीं, जंगली जहरीले बेर के बीज है। बस यही सुनना था कि राधा, ललिता और विशाखा सबके मुख पर उदासी छा गई। वे सब फिर एक बार हार चुकी थी कृष्ण के सामने, और अब फिर से कृष्ण और उनकी टोली उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, जानना चाहते हैं? तो चलिए आने वाले इस राधाष्टमी पर्व पर सुनते हैं श्रीमती राधा रानी की ये मशना। आज राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत प्रसन्न थी, और क्यों ना होती। आज उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य जो करना था, और वो था स्वयं के लिए सुंदर मोतियों की माला और हार बनाने का कार्य। आखिर दिवाली बस कुछ ही दिनों में तो आने वाली थी। तो बस आज सुबह सुबह वे सभी एकत्रित हो गई थी माल्य हरि कुंड के पास। और जानते हैं ये सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि ये वही स्थान था जो अभी तक कृष्ण की नजरों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। और यहाँ वो शांति से एकांत में अपनी अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती थी। अन्यथा आपको तो पता ही है कि कृष्ण और उसकी टोली राधा, ललिता और विशाखा को कभी अकेला छोड़ती है क्या? नहीं। तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नजरों से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मोतियों की माला बना रही थी। 1 घंटे का समय तो आराम से व्यतीत हो गया, और दूर दूर तक कृष्ण के वहाँ आने की कोई खबर नहीं थी। ललिता ने राधा से कहा, राधा, कृष्ण से इस प्रकार छिपकर आराम से माला बनाने में कितना आनंद आ रहा है ना? वे सब हमें ढूंढ रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम सब यहाँ बैठी हुई है। इस प्रकार बातें करते हुए वे सब आपस में प्रसन्न हो रही थी, और बस उनकी खुशी का अंत आ गया। न जाने कहाँ से, लेकिन एक मीठी सी आवाज आई, राधा, तो तुम यहाँ हो? जैसे ही राधा और उसकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहाँ कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उन सब के सिर पर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था। वे सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अब ये देखकर राधा और उसकी सखियों को समझ नहीं आया कि आखिर इस स्थान का पता उसे कैसे चला। इस स्थान पर तो वो कभी नहीं आया है। कहीं उसके किसी गुप्तचर ने तो उसे ये सूचना नहीं दी होगी। अभी तो राधा रानी ये सोच ही रही थी कि कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, ये थोड़े मोती पड़े हुए थे मेरे पास, तो बस मैं उसी को पिरो रही हूँ। हाँ, अरे कृष्ण ये कीमती मोती उन सभी से मांग ना ले, इसलिए उन्होंने ऐसे ही दिखावा किया, मानो ये बड़े साधारण मोती थे। और क्यों नहीं, आखिर राधा रानी के ये मोती इतने कीमती जो थे, जिसे उन्होंने अपनी माता के पास से विशेष रूप से दिवाली में पहनने के लिए मांगे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, ये तो बड़े ही सुंदर मोती है। क्या तुम इन्हें मुझे अपनी गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गायें भी दिवाली पर बड़ी सुंदर दिखेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने ये सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती, और वो भी गायों को पहनाने के लिए, कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण, जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य है, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए, जो मैं अपनी प्रिय गायों को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है, समझे? हम 2 माला तो क्या, 1 मोती भी तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से। ये सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। हर बार तो वो उनसे छीना झपटी करके चीजें लेकर भाग जाता था, लेकिन आज उसका चेहरा उदास हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। ये देखकर राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी। आखिर कृष्ण को ऐसे उदास वो कैसे देख सकती थी? अब कन्हैया और उसकी पूरी टोली जा चुकी थी और सभी गोपियों ने फिर से अपनी अपनी मालाएं बनाना प्रारंभ किया। लेकिन राधा को अब ये माला बनाने में कोई उत्साह नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें अब कृष्ण की चिंता होने लगी थी। कुछ ही समय में उनके पास कृष्ण की टोली से एक सखा आया, और वो था मधुमंगल। उसने गोपियों से बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे यहाँ आप सबके पास भेजा है।
और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। ये सुनकर गोपियों ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हारे मित्र को मोती नहीं दूध चाहिए, जरा बताना अब वो दूध का क्या करेगा। तो मधुमंगल ने फिर से गंभीरता पूर्वक कहा, क्योंकि आप सभी ने उसे मोती नहीं दिए, इसलिए अब उसने स्वयं मोतियों की खेती करने का निर्णय किया है। अब हम अपने मोती स्वयं उगाएंगे और उससे बनी हुई माला अपनी गायों को पहनाएंगे। तो गोपियों ने एक साथ एक स्वर में कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता है कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते, वे तो समुद्र में पाए जाते हैं। तुम्हारा मित्र सच में नादान है मधुमंगल। उन्हें इस प्रकार कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देखकर मधुमंगल ने कहा, आप लोगों ने जब मोती नहीं दिए तो उसने मैया यशोदा के पास से वो मोती लिए हैं और अब कृष्ण ने उन सभी मोतियों को बारीकी से सावधानी पूर्वक जमीन में बो दिए हैं और अब उसे सींचने के लिए हमें दूध की आवश्यकता है। वही लेने के लिए उसने मुझे आप सबके पास भेजा है। ये सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और सारी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी। आखिर राधा रानी ने कहा, मधुमंगल तुम्हें लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को देंगे और वो भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। जाओ, हमारे पास उसे देने के लिए ना तो मोती है और ना ही दूध। अब जाओ यहाँ से। निराश होकर मधुमंगल तो चला गया, लेकिन अब राधा रानी और उनकी सखियों के मन में जिज्ञासा